Hello everyone, so this is Sana Naeem and welcome to SN Study Station. हम लोग आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नए टॉपिक पर जो कि है डाइस रीजनिंग में। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डाइस जो है यानी कि पासा, जिसे हिंदी में पासा बोलते हैं। ठीक है, डाइस यानी कि पासा जो हम लोग लूडो में खेलते हैं वो पासा, या और भी कई तरह के डाइस होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं वो सब कुछ हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर डाइस की बात की जा रही है, पासे की बात की जा रही है, तो उससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है जानना डाइस के बारे में वो चीजें हम लोग पहले सीखेंगे, बाद में क्वेश्चंस पर आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एंड इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कर दो ताकि और भी लोग जुड़ सकें। ओके, सो देखिए, डाइस के बारे में सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि डाइस के बारे में जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइस कैसा दिखता है, पासा कैसा दिखता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डाइस इज सेम एज अ क्यूब। डाइस घन के समान यानी कि क्यूब के समान होता है। डाइस जो होता है वो क्यूब की तरह होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फिगर, ये क्या है? ये क्यूब है, ये एक क्यूब है। ठीक है, और इधर वाला डाइस है। दोनों ही एक ही हैं, दोनों एक हैं, बस कुछ चीजें हैं जो हम लोग समझ लेते हैं, मतलब दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं उसके पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जिस तरह से क्यूब में 6 फेस होते हैं, डाइस में भी 6 फेस यानी कि 6 चेहरे होते हैं। ठीक है, होता है ना, नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक नंबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ सामने 1 लिखा हुआ है, इधर वाले पे 2 लिखा हुआ है, इधर वाले पे 4 लिखा हुआ है, या भी ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो और नीचे वाले पे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इस तरफ पीछे 6 लिखा हुआ है, इधर आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 5, ये पीछे वाले पे 6 आ गया। ठीक है, ये पीछे वाले पे आ गया, और नीचे आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक है, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया। तो इस तरह से अब इसमें डाइस को वैसा तो लेके नहीं दिखा सकते, तो इसी तरह से आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि ये फिगर में आप लोग जानते ही हैं कि जो पासा होता है उसमें इस तरह से 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 चेहरे होते हैं और 8 कॉर्नर्स, 8 कोने होते हैं। ये एक कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, कोने, तीसरा, चौथा, इसी तरह से 8 कॉर्नर, 8 कोने होते हैं। 5 6 7 8, हाँ, तो ये 8 कोने होते हैं। किसमें? क्यूब की बात करें या डाइस की बात करें, सब में 8 कोने होते हैं। ठीक, अब एज यानी कि किनारे, 12 एज होते हैं। 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक कोने से दूसरा कोना जोड़ेंगे तो एक किनारा बन जाएगा, एक एज बन जाएगा। यहां से यहां तक ये एक एज हुआ, ये दूसरा एज हुआ, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। इस तरह से ये 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि फेस किसे बोलते हैं, कॉर्नर किसे बोलते हैं और एज किसे बोलते हैं। तो एक डाइस में 6 चेहरे होते हैं, 8 कोने होते हैं यानी कि कॉर्नर होते हैं, और 12 एज यानी कि 12 किनारे होते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्यूब है। तो जैसा क्यूब होता है वैसा ही डाइस भी होती है। ठीक है, मतलब उसमें भी यही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसमें होती हैं। यही प्रॉपर्टीज क्यूब में जो होती है वही डाइस में भी आपको देखने को मिलती है। बस फर्क इतना हो जाता है कि जब भी हम डाइस की बात करेंगे तो डाइस में आपको सिर्फ 3 साइड यहाँ पे दिखाएंगे, 3 फेस यानी कि 3 चेहरे दिखाई देंगे। 3 और होंगे लेकिन वो हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे।
तो ये 1 2 3 सिर्फ ये 3 चेहरे हमें दिखाई देते हैं और इन पर कुछ भी नंबर्स या सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 चेहरे दिखाई देंगे जिन पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, बाकी जो 3 है वो छुपे हुए होते हैं, क्योंकि एक बार में जब भी हम डाइस को देखेंगे तो सिर्फ 3 फेस ही देख सकते हैं और इसी डाइस पर हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी तरह की डाइस को पहचान लीजिए, इस पर हमें पूरा क्वेश्चन करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजी होता है, डाइस चैप्टर जो है वो बहुत काफी इजी है, इसमें चीजें आसानी से हो जाती हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजें समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डाइस, ठीक। पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा 2 तरह का होता है, एक होता है क्लोज डाइस बंद पासा और एक होता है ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, ठीक है। बंद पासा जो अभी अभी हम लोगों ने देखा जिसमें 3 फेस विजिबल होते हैं, ये कुछ इस तरह से डाइस बन गया, पासा बन गया, ठीक है। 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये बंद पासा है। इसी को जब खोल दिया जाएगा तो वो खुला पासा हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग क्लोज डाइस के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, तो अभी ओपन डाइस की बात नहीं करते, अभी क्लोज डाइस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओपन डाइस भी आगे पढ़ेंगे आगे के सेशंस में। तो देखिए क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा, ये वाला जो है इसकी अगर बात की जाए, ये है क्लोज डाइस। तो यहाँ पर इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब ये क्या होता है, मानक पासा और गैर मानक पासा, ये क्या होता है इसको समझते हैं। क्लोज डाइस में 2 आते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है मानक पासा कहते हैं। क्या है, when sum of any 2 faces out of 3 visible faces is not 7, इस यहां पे मार्क कर लीजिए, is not 7, it is a standard dice, ठीक है। जब 3 दृश्यमान चेहरों में से किन्हीं 2 चेहरों का योग 7 नहीं है तो वो मानक पासा कहलाएगा, ठीक। यानी कि जो भी 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं डाइस में हमें 3 फेस दिखाई देंगे, तो उन 3 फेस में से कोई भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे या 1 और 3 को जोड़ेंगे या 2 और 3 को जोड़े, कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नहीं मिल रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड डाइस। उसी का अपोजिट नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि अमानक पासा या गैर मानक पासा जो भी बोले। तो जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, जब उन 3 में से कोई 2 का सम 7 होता है, योग 7 है, तब वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर अगर 7 मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। क्लियर है। जो ये वाली जो डाइस होती है स्टैंडर्ड वाली, ये लूडो वाली डाइस होती है, लूडो वाली डाइस होती है। कभी भी आप इसमें देखेंगे तो कोई भी 3 फेस आप देखिए, कोई भी इस तरह से 3 फेस लेके आप देख लीजिए, कभी भी उन 2 नंबरों को जोड़ने पर, कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नहीं मिलेगा आपको, या 7 से कम मिलेगा या 7 से ज्यादा मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। तो वो ये लूडो वाली डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, वहां पे कहीं पे कोई भी नंबर लिख दिया जाता है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 मिलेगा। 3 है, 3 में से कोई भी 2 अगर आप लेके देखें तो उनको जोड़ने पर 7 मिल रहा होगा, तो वो नॉन स्टैंडर्ड। आई होप कि ये चीजें क्लियर हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्लोज डाइस में 2 तरीके की डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा उसे बोलते हैं जब कोई 2 नंबरों को जोड़ने पर, कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नहीं मिलते हैं। और अमानक पासा उसे बोलते हैं जब 3 में से कोई 2 नंबर आप ले, उनको जोड़ने पर 7 मिल रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो क्या है, इफ 3 इज प्लेस्ड ऑन टॉप फेस, ठीक है, इफ 3 इज प्लेस्ड ऑन टॉप फेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेबर ऑफ 3। अगर 3 को ऊपर रखा जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 की जगह 3 को रखा जाए, तो 3 के पड़ोसी में कौन कौन आ सकता है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब कि कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नहीं मिलेगा, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3
4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं पासे में। ठीक, तो अगर 3 को हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 3 को ले लिया हमने। ठीक, अब हमारे पास ये 5 नंबर बचे। 3 के पड़ोसी में कौन कौन हो सकता है? कोई 4 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि इस तरह से कोई पासा है, इस तरह से कोई डाइस है, तो यहाँ पर हमने 3 को ऊपर रख दिया। ठीक है, अब 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो दिख रहे हैं उसमें से 3 ऊपर रख दिया, और 2 यहाँ पे होंगे और 2 फेस वो भी होंगे जो हिडन होंगे। ठीक है, छुपे हुए हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है 3 ऊपर है, तो जो नीचे की तरफ आएगा उस नंबर को छोड़ के बाकी चारों नंबर 3 के पड़ोसी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बाकी चारों नंबर 3 के पड़ोसी होंगे। आप पासा लेके देख सकते हैं, डाइस लेके देख सकते हैं कि 3 अगर ऊपर है तो जो नीचे वाला नंबर होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ को जो नंबर आएगा वो नंबर छोड़ के बाकी चारों नंबर 3 के पड़ोसी होंगे। तो नीचे वाला नंबर कौन सा होगा? ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि 3 के अगल बगल वही नंबर्स होंगे जिनको जोड़ने पर हमें 7 ना मिले। ठीक है, तो 3 के अच्छा, किसको जोड़ने पर 7 मिल रहा है? अगर हम 3 और 4 को जोड़ें तो हमें 7 मिलता है। तो यानी कि ये कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ 4 आएगा। ये कहने का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ 4 आएगा, और अगर नीचे 4 आ रहा है तो बाकी बचे हुए नंबर क्या है? 1 2 5 6, यही 3 के पड़ोसी होंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसमें क्या होता है कि जो भी फेस दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नहीं मिलता है। इज नॉट 7, वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो उनको जोड़ने पर 7 नहीं मिल रहा। और ये जो 3 नंबर्स दिखाई देते हैं ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे के नेबर यानी कि पड़ोसी होते हैं, ये तीनों। और जो 3 नहीं दिख रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, फिलहाल ये जो दिखते हैं ये 3 एक दूसरे के नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं। ठीक है, और क्या चीजें कही जा रही हैं कि अगर ये तीनों में से कोई भी 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नहीं मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि 3 के नीचे जो नंबर आएगा वो दोनों को नंबर को जोड़ने पर, यानी कि जो अपोजिट्स होंगे उन 2 को जोड़ने पर 7 मिलेगा। ठीक है, अपोजिट्स को जोड़ने पर 7 मिलेगा। जब स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो जो 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़ने पर 7 नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपोजिट्स हैं, अपोजिट्स मतलब कि अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे 5 रख दिया, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 5 रख दिया है तो 5 के ये 5 इस तरफ है, 5 के पड़ोसी नहीं, 5 के जो अपोजिट में जो नंबर आएगा वो क्या होगा? वो 2 आएगा, क्योंकि 5 + 2 7 होता है। ये नंबर्स अपोजिट होंगे। ठीक है, ये और बचा क्या? 1 और 6। 1 और 6 तो सबको पता ही होता है, लूडो में आपने देखा ही होगा। 1 और 6 अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, अगर 1 ऊपर है तो 6 नीचे आएगा, अगर 5 ऊपर है तो 2 नीचे आएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर है तो यही नंबर्स अपोजिट होंगे स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक, ये अपोजिट्स होंगे। ठीक है, तो 3 के पड़ोसी में 4 को छोड़ के, क्योंकि 4 उसके अपोजिट में रहेगा, बाकी चारों नंबर उसके क्या हो जाएंगे? बाकी चारों उसके नेबर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।